नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आयुष और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वंदे मातरम। वंदे मातरम यानी कि हमारे राष्ट्र का सम्मान, वंदे मातरम यानी कि हमारा राष्ट्रीय गीत। लेकिन हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ इस तरीके की बातें हमारे समाज के अंदर निकल के आई जहां पर इस वंदे मातरम का अपमान किया गया और ये अपमान समाज के अंदर नहीं बल्कि संसद के अंदर भी किया गया। और हमने देखा कि किस तरीके से बसपा के एक सांसद जिनका नाम शफीकुर रहमान था, उन्होंने इस वंदे मातरम का अपमान किया। यानी कि जब वंदे मातरम का गान शुरू हुआ तब वो सदन की कार्रवाई से बाहर चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम चीजों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर जब हमारे देश का ये राष्ट्रीय गीत है तो इसका अपमान एक समुदाय के द्वारा क्यों किया जाता है, इसके पीछे के क्या कुछ कारण हैं। जबकि देश में आपको कई इस तरीके के मुस्लिम मिल जाएंगे जो इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हैं और इन तमाम चीजों का सम्मान भी करते हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हालांकि वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परिचय आपका करवा देता हूं। हमारे साथ सूफी संत महबूब अली बाबा जी हैं। आप गुजरात गवर्नमेंट हज कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। इसके अलावा गुजरात माइनॉरिटी के भी प्रेसिडेंट आप रहे हैं और आज सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप ऑल इंडिया बीजेपी माइनॉरिटीज के नेशनल सेक्रेटरी भी बने हैं। तो आज ये पावन अवसर आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है कि आज हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद है। तो सबसे पहले सूफी संत जी, आपका सबसे ज्यादा स्वागत सुदर्शन न्यूज में। तो आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे और जानने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो तमाम चीजें हैं ये हमारे समाज के अंदर क्यों आई हैं, इसके पीछे के क्या कुछ कारण हैं और आखिर ये तमाम चीजों के बारे में क्यों ये जो भ्रांतियां हैं हमारे समाज के अंदर फैली हुई हैं। तो महबूब अली जी, सबसे पहले आपसे मैं बिल्कुल यही जानना चाहूंगा, वंदे मातरम आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जिसको अपोज किया जाता है, मुस्लिम इसका विरोध करते हैं, संसद के अंदर इसका विरोध होता है, ऐसी क्या चीजें हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा। बेसिकली वंदे मातरम के इशू पे जो कंट्रोवर्सी है वो उसके अर्थ पे है। जैसे कि जो लोग इसका मीनिंग वंदन का अर्थ पूजा करते हैं, तो इस्लाम के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि पूजा जो है, भक्ति जो है, वो निरंजन निराकार ईश्वर खुदा की ही की जा सकती है। नबी से, वली से या तो तुम धरती से प्यार कर सकते हो, पूजा सिर्फ ईश्वर की कर सकते हो। लेकिन जो इनका ये मीनिंग है ये काफ़ी हद तक संकुचित है। वंदन का अर्थ आप डिक्शनरी में देखो, मैंने अपनी फेसबुक पे भी उसको रखा हुआ है, इंटरनेट पे आप देखो तो वंदन का अर्थ होता है सैल्यूट, यानी सलाम करना। अगर इसका मीनिंग तुम निकालो तो अस्सलाम ऐ सरजमीन हिंदुस्तान होता है। तो जो वतन, जिस वतन में हम रहते हैं, जिससे प्यार करना, इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने 1400 साल पहले ये कहा कि हुब्बुल वतन शोबतुल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का शोबा है, यानी भारत से मोहब्बत करना ईमान से है। तो जिस मुल्क से मोहब्बत करना ईमान है, भला उसे सलाम करना हराम कैसे हो सकता है जी। तो ये एक संकुचित मान्यता है और मैं समझता हूं कि अगर इस संकुचित मान्यता से समाज को ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल। और कहने की बात है कि हम सलाम एक दूसरे को इसलिए करते हैं कि हम एक दूसरे की सलामती की कामना करते हैं कि भगवान तुझे सलामत रखे, खुदा तुझे सलामत रखे। मैं ये कहता हूं कि इसी भारत की मिट्टी से हम बने हैं। बिल्कुल। पंच महाभूत जो है, हमारे 5 अनासिर जो है, आग, पानी, मिट्टी, इसी से हम बने हैं और इसी में हमें मिलना है जी। तो इस वतन से मोहब्बत करना ईमान है जी। अगर वतन सलामत रहा, भारत सलामत रहा तो हम सलामत रहेंगे, वरना एक दूसरे की सलामती की कामना का क्या मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अर्थ के अंदर मैं मानता हूं कि इस अर्थ में वंदे मातरम को कहना कभी भी नाजायज नहीं हो सकता, बल्कि किसी भी मजहब में, इस्लाम को छोड़ो, किसी भी मजहब में अपने वतन को, अपनी माँ को सलाम करना कभी भी नाजायज नहीं। तो महबूब अली जी, क्या ये समझा जाए कि कुरान की गलत व्याख्या करी गई है, लोगों के अंदर उसको सही से बताया नहीं गया, या कुछ तत्व हमारे समाज के अंदर ऐसे हैं जो इन तमाम चीजों को ब्रेन वॉश कर देते हैं, उसके बाद लोग इनको कट्टरपंथी विचारधारा के रूप में देख करके इन तमाम चीजों को अपोज करते हैं। देखो, कुछ कट्टरपंथी जो ऑर्थोडॉक्स विचारधारा वाले लोग हैं, उन्होंने सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट में ऐसा नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे बिंदु है जिन्होंने उन्होंने गलत मान्यताएं रखी है। जैसे कि टेररिज्म के बारे में, सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट ये कहा कि दहशतगर्द हम में से नहीं है, जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं है। तो भला जब आतंकवादी मुसलमान ही नहीं है तो फिर अगर वो आतंकवाद या दहशतगर्दी करता है, ऐसा काम करता है, तो वो इस्लाम धर्म की व्याख्या से, उसकी बॉर्डर से बाहर हो जाता है। फिर अगर वो टर्बन पहन ले, चाहे जब्बा पहन ले, चाहे बड़ी दाढ़ी रख ले, तो उसे मुसलमान नहीं कहा जा सकता। जब तुम तुम्हारे इस्लाम धर्म के स्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब की आज्ञा का ही उल्लंघन करते हो तो फिर तुम मुसलमान कैसे हो सकते हो।
मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्लियर कट कहा कि युद्ध के मैदान में भी कोई स्त्री, कोई बच्चा या कोई वृद्ध व्यक्ति आता है तो उसकी हत्या करना मना है युद्ध के मैदान में। जब ये सुसाइड बॉम्बिंग होता है या टेररिस्ट अटैक होते हैं, हजारों बेकसूर लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, बच्चे बूढ़े हर किस्म के, हर मजहब के लोग मारे जाते हैं, तो ये इस्लाम में कभी भी अलाउड नहीं है। प्रोफेसर ताहिरुल कदरी साहब आए थे गुजरात में, हमने सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने उनको परमिशन दी, भारत में उनकी सभाएं हुई, 5-5 लाख मुसलमान उसमें हाजिर रहे। उन्होंने बुक लिखी है फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग, जो 600 पेजेस की किताब है। उसमें कुरान से, पैगंबर साहब की हदीस से साबित किया है कि टेररिज्म, सुसाइड बॉम्बिंग ये बिल्कुल खिलाफ है। किसी भी धर्म की निंदा मत करो, किसी भी धर्मस्थान का अपमान मत करो। यानी इन सारी चीजों के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कट्टरवाद को फैलाते हैं, जो जिहाद की परिभाषा गलत करते हैं, और यही चीजें आज मानवता के लिए एक दुश्मन बनी हुई है, विश्व में एक अशांति के लिए एक बहुत बड़ी वजह बनी हुई है। तो इन सब से हटकर हमें सर्वधर्म संभाव, एकता और जो मजहब के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उस पर हमें कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, तभी हम एकता और जो भारत का जो हमें महासत्ता बनाने का सपना है उसे हम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए महबूब अली जी, थोड़ा सा और मैं चर्चा करना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो कम्युनल राइट्स हुए हैं या जो हिंदू मुस्लिम दंगे या फिर मुस्लिमों को या आपस में जो दंगे होते रहते हैं, उसका इतिहास बड़ा पुराना रहा है। लेकिन गुजरात की जब भी बात आती है तो चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो बहुत ज्यादा इन तमाम चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि इस तरीके की चीजें हुई। आप चूंकि खुद गुजरात से जुड़े हुए हैं, आप खुद एक माइनॉरिटी से आते हैं, क्या वाकई में जो हकीकत पेश करी जाती है या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इन तमाम चीजों को रखती है कि वहां पे दंगे के समय इस तरह की सी चीजें हुई, मुस्लिमों के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ, उसके बारे में थोड़ी सच्चाइयां आपसे जानना चाहूंगा। देखो, ये तो एक बात ऐसी हुई कि दंगों का इतिहास गुजरात को जब याद किया जाता है तो 2002 के साथ याद कर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। 1969 में जब गुजरात की ही बात करो तो वहां हितेंद्र देसाई की गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। 5000 लोग मारे गए थे उस वक्त दंगों में। खुद इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और वो अहमदाबाद आई थी जी। उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिए गए, महीनों तक दंगे चले, ना एफआईआर हुए, न चार्जशीट हुई, न किसी को सजा हुई जी। उसके बाद 85 के अंदर माधव सिंह सोलंकी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी बड़े दंगे हुए जो 2002 के बराबर थे, हजारों लोग मारे गए, कोई एक्शन नहीं लिए गए। उसके बाद 87 में अमर सिंह चौधरी की गवर्नमेंट थी, जो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जी। 90 और 92 में चिमन पटेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। 92 में मैं जहां सूरत में रहता हूं, बिल्कुल वहां कई लोग मारे गए जी। और होम मिनिस्टर कांग्रेस के सीडी पटेल सूरत में ही मौजूद थे, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए। आज तक उनको किसी को सजा नहीं मिली। श्री कृष्ण कमीशन का जो रिपोर्ट था महाराष्ट्र के अंदर, उसको कांग्रेस ने डस्टबिन में डाल दिया, किसी पे एक्शन नहीं लिया। तो दंगे कहां नहीं हुए? मलियाना में हुए, मेरठ में हुए, जमशेदपुर के अंदर हुए, बिहार में भागलपुर में हुए, और अभी भी हुए आसाम के अंदर। बिल्कुल 4 लाख लोग रिफ्यूजी हैं, कैंपों में रह रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी हुए, राजस्थान के अंदर गोपालगढ़ के अंदर मस्जिद के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पुलिस ने एक्शन लिए वो सही लिए, हालांकि मस्जिद के अंदर जाके फायरिंग किया, 9 लोग मारे गए, 27 लोग गायब हो गए, उनकी लाशों को कुएं में डाल दिया। बेकसूर लोगों को मारते हो और तुम फिर कहते हो कि एक्शन नहीं लिया। और अगर किसी एक टेररिस्ट को मार दिया जाए, अगर एक किसी क्रिमिनल को एनकाउंटर के बारे में मार दिया जाए, तो तुम पूरा बवाल मचा देते हो। यानी कहने की बात है कि हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होता। यानी कांग्रेस की बात यह है। अब इससे बरखिलाफ तुम देखो कि 2002 में जब राइट्स हुए, हमारे नरेंद्र भाई उस वक्त मानते हैं हम कि बिल्कुल नए थे, उसके पहले वो काउंसिलर भी नहीं थे जी जी जी। तो फिर भी उसके बावजूद वो उन्होंने जो एक्शन लिए, जो सराउंडिंग स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य, उनसे उन्होंने पुलिस फोर्स की मदद मांगी। जैसे ही मिलिट्री आई फौरन डिप्लॉय कर दिया। वरना पास्ट में ये होता था, तुम दूसरे स्टेट्स की स्टोरी देखो कि मिलिट्री आती थी, फिर कई दिनों के बाद उसका डिप्लॉयमेंट होता था। फौरन डिप्लॉयमेंट कर दिया। गुजरात का इतिहास रहा है कांग्रेस की हुकूमत में कि जब दंगे होते थे तो महीनों तक चलते थे, 2 महीने 4 महीने तक चलते थे, जबकि नरेंद्र भाई ने सिर्फ 3 दिन 4 दिन में उसे कंट्रोल कर लिया। और आज उसके बाद जब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कंट्रोल है, तो तुम देखो कि 11 साल से दंगा फसाद नहीं है गुजरात में, कम्युनल राइट्स नहीं है। मुझे हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा स्टेट बता दो जो 11 साल से कर्फ्यू लेस हो। आज हिंदू मुस्लिम की वो सद्भावना गुजरात में है कि किसी भी मुस्लिम बस्ती में रात को 2 बजे कोई हिंदू लड़की जा सकती है तन्हा, और किसी भी हिंदू बस्ती में कोई मुस्लिम लड़की तन्हा जा सकती है। सद्भावना है, प्यार है, मोहब्बत है, और जो विकास हुआ है, जो सुशासन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपके दिल्ली की बात कर रहा हूं कि दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब में मुस्लिम सिर्फ 3% है। पश्चिम बंगाल में 24 मुस्लिम पॉपुलेशन है, सिर्फ 2% गवर्नमेंट जॉब में है। आप महाराष्ट्र में देखो तो 4% है, बिहार में 7% है। इन सब
स्टेट्स के मुताबिक गुजरात में मुसलमानों का पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कम है, 9% है, फिर भी यहां सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज 9% मुसलमान गवर्नमेंट जॉब में है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा। बिल्कुल। और सच्चर कमेटी ये कहती थी कि पुलिस डिपार्टमेंट में मुसलमानों का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज मुसलमान यानी 10.6% मुसलमान पुलिस डिपार्टमेंट में है। और ये भी डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है। और इनके तो इतने स्टेट्स हैं कि जो डेटा भी पूरा पहुंचाते नहीं है। जी। जो वडाप्रधान मनमोहन सिंह ने 15 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बनाया माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए, उसमें गुजरात को गुड ग्रेड मिला। 18 स्टेट्स को जो पुअर ग्रेड मिला है वो कांग्रेस की स्टेट्स हैं। कहने की बात यह है कि तुम विकास नहीं कर रहे हो, तुम एजुकेशन में काम नहीं कर रहे हो। लिटरेसी रेट मुसलमानों का ऑल ओवर इंडिया में ओनली 59% है, गुजरात में 73.5% है। गुजरात में हिंदुओं का लिटरेसी रेट 68% है, यानी मुसलमानों का लिटरेसी रेट उससे भी ज्यादा है। यानी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास बिना भेदभाव के काम कर रही है। और आज एग्रीकल्चर में तो गुजरात अभी टॉप पे पहुंचा है 11% ग्रोथ रेट के साथ। पहले तो ये समझता था कि भाई औद्योगिक क्षेत्र में सबसे आगे है, लेकिन अभी एग्रीकल्चर में हर जगह पे गुजरात आगे है। जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी देश के रेट से 3.2 टाइम्स मोर है। तो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट है, विकास है, शांति है, सलामती, और क्या चाहिए। मैं ये कहता हूं गुजरात ने एक जो दिशा दी है हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भावना की और विकास की जो दिशा गुजरात ने दी है, अगर यही दिशा पर भारत काम करे तो भारत को महासत्ता बनने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा महबूब अली जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, जब भी मोदी जी की बात आती है या मोदी का जब भी जिक्र आता है मीडिया के अंदर, तो उनको एक समुदाय विशेष के नेता के रूप में देखा जाता है, या फिर उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जोड़ दी जाती हैं कि वो एक धर्म संप्रदाय को बिलोंग करते हैं या कट्टरवादी हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री पद की जब दावेदारी आती है तो एक सेकुलर नेता लोग ढूंढते हैं। क्या मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का विकास उसी तरीके से होना आप देख पाते हैं संभव है जैसे गुजरात का हुआ है? क्या इस तरीके की स्थितियां बन पाएंगी? मुस्लिमों की स्थिति उस पर कैसी होगी, ये भी आपसे समझना चाहूंगा। देखो, अगर मैं कहूं तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा में आपको कहूं कि ये एक सत्य हकीकत है कि मोदी से बड़ा सेक्युलर नेता कोई नहीं है हिंदुस्तान में। जी, ये सारा विकास और सुशासन हमने गुजरात में साबित करके बताया है। ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात नहीं है। जी जी, ये बात करते हैं पूरी जनता की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, भारतीय की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इसमें माइनॉरिटी मेजोरिटी की बात ही नहीं आती। जी जी, ये जो कट्टरवादियों का तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है, कुछ कट्टरपंथियों को लाभ देकर उनको फायदा पहुंचाकर ये समझते हैं कि पूरे समाज का विकास हुआ है, नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इतनी सारी योजनाएं बनाई। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नेशनल माइनॉरिटी के जो प्रेसिडेंट रहे हैं वजाहत हबीबुल्ला, ये हमारे गुजरात में आए थे गुज़िश्ता साल, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि सच्चर समिति का जो रिपोर्ट जिसमें साबित हुआ कि कांग्रेस ने ये आजादी के बाद 60 सालों में सिवाय मुसलमानों की बर्बादी और बेहाली के कुछ किया नहीं है। जी जी, उसके बाद भी जब उन्होंने 40 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया तो उन्होंने कहा कि आज इतने साल गुजर गए फिर भी 39 पॉइंट्स पे तो अमल की शुरुआत भी नहीं हुए। यानी कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को हथेली में चांद दिखाती है, कोई फर्म काम नहीं किया है। मैं चैलेंज करता हूं कि जिस तरीके से गुजरात में हमने सबका विकास किया है, मुसलमानों का विकास हुआ है, हिंदुओं का विकास हुआ है, सबका विकास हुआ है, वैसा डेवलपमेंट तुम किसी एक स्टेट में साबित करके दिखाओ। योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता, वो तो तुम आजादी से लेकर आज तक बनाए रहे हो कि हमने ये योजना बनाई, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिर्फ वादे हैं और वो वादे कभी पूरे नहीं हुए, न होने वाले हैं। जबकि हमने करके दिखाया है, और हमने जो करके दिखाया है इसकी गवाही आपकी नेशनल गवर्नमेंट के डेटा देते हैं, हम नहीं देते जी। तो ये सारी चीजें साबित करती है कि ये जो गुजरात में नरेंद्र भाई जो जिस उद्देश्य के साथ, जो लक्ष्य के साथ चल रहे हैं, वही लक्ष्य भारत को महासत्ता बना सकता है, वही हमें सुपर पावर बना सकता है, और वही एक सही और सत्य दिशा है। बिल्कुल। चलिए महबूब अली जी, समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन चलते चलते बिल्कुल अगर हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं या आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल कहें। बस मैं यही कहूंगा कि आज तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि आज ही मेरी अपॉइंटमेंट हुई, और सबसे बात तो मैं आपकी सुदर्शन टीवी को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। और मेरे लिए सौभाग्य है कि मालिक ने मेरे लिए सोच के रखा था कि मैं खुद एक राष्ट्रवाद से और देश प्रेम से जुड़ी हुई गतिविधियों में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं, तो मेरी शुरुआत भी एक ऐसी चैनल से हुई है जो राष्ट्रवाद और देश प्रेम को लेकर चलती है। तो मैं सभी दर्शक मित्रों से यही संदेश दूंगा कि हम सब भारतीय है, हम सब मानव है, और मानव धर्म ही सबसे बड़ा है। जैसे कि कुरान में कहा है चैप्टर 5 में कि तुमने अगर किसी बेकसूर इंसान की हत्या की तो तुमने मानवता की हत्या की, और तुमने अगर किसी निर्दोष को बचाया तो मानवता को बचाया। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।
हम सब भूल जाएं कि किस जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय और प्रदेश को भूलकर हम सब भारतीय बनकर एक और नेक बनकर उसके विकास के लिए आगे बढ़े, तो जरूर हमारा भारत महासत्ता बनकर रहेगा। और जो आज हमको चाइना से या अदर कंट्रीज से जो खतरा है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और मुझे उम्मीद रखता हूं, मुझे पूरी विश्वास है कि विश्व गुरु बनाने का जो हमारा सपना है वो इसी दिशा से जरूर साकार होगा। चलिए, सूफी संत महबूब अली जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के साथ अपने तमाम विचारों को शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सूफी संत महबूब अली बाबा जी, जिन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर जिक्र किया, माइनॉरिटीज़ के बारे में या फिर मुस्लिमों के अंदर जो भ्रांतियाँ हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर प्रकाश डाला। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो संदेश महबूब अली बाबा जी ने आपको दिया है उसको अगर आप समझेंगे तो आप भी वंदे मातरम का जो सम्मान है उसको करेंगे और अपने राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सकेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बड़ी खबरें आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़ पर। जय हिंद।